दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि जितनी भी आईपीएल टीमें हैं उनमें से आपको एक मिनी ऑस्ट्रेलिया की टीम बनानी है तो आप किस टीम का रुख करेंगे। ऑब्वियसली दोस्तों किंग्स 11 पंजाब का, क्योंकि इनके अगर ओवरसीज बाई देखेंगे तो उसमें भाई 5 ऑस्ट्रेलियन हैं, एक न्यूजीलैंड का है और एक अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। तो ओवरऑल इनने पूरा भरोसा दिखाया है इस बार ऑस्ट्रेलिया। पहले भी अगर देखें तो इनका भरोसा मैक्सवेल पर रहा है, मैक्सवेल इनकी टीम में रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़े से ये फेवरेबल होते हैं। लेकिन इस बार तो भाई हद ही कर दी है, 5 के 5 खिलाड़ी आपने ओवरसीज लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। अब इनकी जो प्लेइंग 11 बनती है, किंग्स 11 पंजाब के साथ हमेशा से प्रॉब्लम रही है दोस्तों कि ये टीम दिखने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन अल्टीमेटली आईपीएल में परफॉर्म नहीं करती है। अब क्या कारण रहता है, कोई भी खिलाड़ी, कहना नहीं चाहिए मुझे ऐसा, लेकिन जब भी कोई खिलाड़ी इस टीम में आता है तो उसकी दशा दिशा सब कुछ बदल जाती है। ये टीम मतलब नाम बहुत बड़ा है इस टीम का। अगर आप प्लेयर्स भी देखेंगे, इस बार के भी प्लेयर्स देखेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि भाई क्या टीम बना ली है ये। तो अब चलिए उसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लास्ट तक तो लाइक कर दीजिएगा। अब अगर बात करें दोस्तों सबसे पहले इनकी मेन प्रोबेबल 11 की जो बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है, प्लेयर्स के नाम मैं आपको बता ही दूंगा क्योंकि बेंच पर भी बात करें बेंच में कौन कौन है तो ओवरऑल प्लेयर के नाम आपको पता चली जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें प्लेइंग 11 में, तो ओपनिंग जो है वो पंजाब के लिए हमेशा से कंसर्न रहा है। चाहे पिछले सीजन में देख लो जहां पर सिमरन सिंह और अथर्व तायड़े ओपनिंग कर रहे थे, ये मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि ओपनिंग करवाएं किससे। सेम आपको इस बार भी दिखेगा, नाम बहुत बड़े बड़े हैं। आप कुछ लोग बोलेंगे कि मार्कस स्टॉइनिस से ओपनिंग करवा दीजिए, बहुत सारे प्लेयर हैं जिनका मैं नाम बोलूं क्योंकि, लेकिन इस बार भी आपको ट्राई ही करना पड़ेगा। कोई पहले से टेस्टेड ये फॉर्मूला है नहीं इनके पास। प्रभ सिमरन सिंह पिछली बार ओपनिंग करी थी, बढ़िया ओपनिंग करी थी, तो यहाँ पर भी प्रभ सिमरन सिंह तो आपको ओपनिंग में दिखेंगे ही दिखेंगे। 2024 में अगर प्रभ सिमरन सिंह के रिकॉर्ड की बात करें तो 14 मैच में दोस्तों 334 रन बनाए हैं, 24 का एवरेज था जिसमें 157 का स्ट्राइक रेट था और 2 हाफ सेंचुरी आई थी। तो ठीक है, बढ़िया से इन्होंने काम किया था ओपनिंग के बारे में। अब दूसरा जो साथी है इस बार आपको फिर डवाडोल दिख रहा है। दूसरा आपको यहाँ पर ओपनिंग के लिए बैट्समैन ढूंढना पड़ेगा। अगर मार्कस स्टॉइनिस को ट्राई करवाओगे तो करवा लो, अब पता नहीं वो कैसा करेंगे कैसा नहीं करेंगे। बाकी श्रेयस अय्यर से ओपनिंग करवाएंगे क्या, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि श्रेयस अय्यर की जो जगह है भाई वहीं रहनी चाहिए। वो तीसरे या चौथे नंबर पर ही आपको दिखें तो ज़्यादा सही है यार, ज़्यादा से ज़्यादा एक विकेट के बाद तो वहीं, क्योंकि ओपनिंग सिर्फ एक अब टेस्ट करना पड़ेगा, हो सकता है बहुत अच्छे काम भी कर जाए, अदरवाइज वही है कि फॉर्मूला आजमाना पड़ेगा कैसा रहता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बार पंजाब इन सब से छेड़छाड़ तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके पास और ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जिनको मौका मिलना चाहिए जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा किया है। जैसे अगर मैं बात करूं प्रियांश आर्या की, तो इनका दोस्तों रन तो उतने ज़्यादा नहीं है लेकिन इनका स्ट्राइक रेट जो है दोस्तों 160 के ऊपर का है और ये 25-30 का एवरेज है इनका T20 क्रिकेट में, जो डोमेस्टिक T20 क्रिकेट है। तो मुझे लगता है प्रियांश आर्या को एक चांस मिलेगा यहाँ पर ओपनिंग के लिए प्रभ सिमरन के साथ। अगर प्रियांश आर्या को नहीं करवाना तो निहाल बधेरा को एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर बात करें तो दोस्तों हरनूर पन्नू एक खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस दोस्तों प्रियांश आर्या के हैं क्योंकि उनका थोड़ा सा स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर बात करें तो इस बार अगर ओपनिंग फिर से देखेंगे आप पंजाब किंग्स की तो आपको फिर से एक कॉन्फिडेंस तो नजर नहीं आएगा। अब ये दोनों खिलाड़ी अच्छा कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा पंजाब के लिए, अदरवाइज आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला ओपनिंग को लेकर। अब हो सकता है मार्कस स्टॉइनिस ओपनिंग कराने भेज दी जाए तो अगेन वही होगा कि वो एक्सपेरिमेंट है, चलेगा नहीं चलेगा तो फिर आपका मिडिल ऑर्डर भी वीक हो जाएगा। तो ओपनिंग में समस्या तो है। अब एक विकेट गिरने के बाद अब पंजाब का मेन खेल यहाँ से शुरू होता है। अगर आप पूरी लाइनअप देखेंगे पंजाब की, बैकअप भी देखेंगे, तो इन्होंने अपने पूरे मिडिल ऑर्डर को इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है, लेकिन ये हमेशा से रहा है, ऐसा नहीं कि इस बार कुछ पंजाब ने नया कर लिया। अब कोई सी भी सीजन की इनकी टीम उठा के देख लीजिए, वहां पर आपको टॉप ऑर्डर हमेशा से अजीब सा लगेगा थोड़ा सा, और उसके बाद जैसे जैसे आप मिडिल में आते जाएंगे आपको टीम बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आएगी। अगेन यहाँ पर वही हो रहा है। श्रेयस अय्यर दूसरे नंबर पर आपको देख सकते हैं, एक विकेट के बाद जब गिरेगा ओपनिंग कोई आउट होगा तो आपको श्रेयस अय्यर देखेंगे। अब श्रेयस अय्यर के लिए यार पिछला साल अगर देखें 2024 तो गोल्डन ईयर रहा है, जहां पर इन्होंने हाथ डाला वही जीत गए, आईपीएल भी जीत गए, डोमेस्टिक लीग्स भी जीत गए, सब कुछ इन्होंने, बहुत ही बढ़िया सीजन रहा। इवन अगर बात करें चैंपियंस ट्रॉफी में भी इनका परफॉर्मेंस धमाकेदार रहा। हालांकि बस फाइनल मैच में वो जो कैच छोड़ा था बस उसको हटा दिया जाए तो सब कुछ इनका बहुत बढ़िया रहा। तो श्रेयस अय्यर अब बस देखना ही होगा। मैं अगेन वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब कहना नहीं चाहिए मुझे ये चीज़, लेकिन पंजाब में पहुंच गए। अब पंजाब का थोड़ा लक साथ देना चाहिए इस बार, क्योंकि हमेशा भाई पंजाब टीम अच्छी हमेशा से लगी है लेकिन उतना कुछ कर नहीं पाई है। तो इस बार देखना पड़ेगा कि श्रेयस अय्यर के लिए कैसा रहता है। आईपीएल चैंपियन है पिछली बार केकेआर के, अब केकेआर ने भी अब देखा ऑप्शन में जब इनको रिलीज कर दिया था तो उसके बाद मुझे लगा कि जब केकेआर जब वेंकटेश अय्यर के ऊपर इतने पैसे खर्च कर रही थी तो मुझे लगा कि शायद नाम गलत तो नहीं सुन लिया उनके मैनेजमेंट ने कि भाई ये वेंकटेश अय्यर की बात हो रही है कि श्रेयस अय्यर की, बोली दोस्तों कंटिन्यूसली लगाते चले गए। अब देखना होगा कि वेंकटेश अय्यर वहां पे क्या कर रहे हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर की बात करें ओवरऑल तो 15 मैच में दोस्तों 351 रन बनाए, 2024 में इन्होंने 39 का एवरेज है, केकेआर के लिए बढ़िया काम किया भाई बंदे ने। 147 का स्ट्राइक रेट है, 250 भी मारी है, जहां जरूरत पड़ी वहां चले हैं। तो पंजाब में
में खिलाड़ी तो अच्छे गए, अब वहाँ कैसा परफॉर्मेंस रहता है वो देखने वाली बात होगी। तो श्रेयस अय्यर की बात करें दोस्तों, अगेन एक ऐसा नाम जिसने पिछले सीजन में अपनी बहुत पहचान बना ली, शशांक सिंह। शशांक सिंह दोस्तों पिछली बार बिल्कुल नए थे, कोई इन पे बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा खिलाड़ी है, लेकिन इस बंदे ने भाई क्या हिटिंग करी है और क्या पिछला सीजन इनके लिए रहा है। 14 मैच में 354 रन बनाए हैं इन्होंने, 44 का एवरेज था और मेन स्ट्राइक रेट 165 का स्ट्राइक रेट। कुछ मैचेस इन्होंने बीच में आप याद करिए अपने दम पे जिताए आशुतोष शर्मा ने और शशांक सिंह ने। आशुतोष शर्मा हालांकि चले गए दिल्ली में और ये यहाँ पर हैं पंजाब में अगेन। और हाफ सेंचुरी की बात करें तो 2 हाफ सेंचुरी भी इन्होंने मारी हैं। अब उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि आप मिडिल ऑर्डर में जैसे पहुंचते जाएंगे तो आपको पंजाब ऐसी लगेगी कि भाई इससे फाड़ो कोई टीम ही नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, मिनी ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पर दिख रही है, तो अब आएंगे दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल। अब ग्लेन मैक्सवेल देखें नाम बहुत बड़ा है आईपीएल में। देखिए आरसीबी के लिए तो इन्होंने कुछ में परफॉर्म किया है, लेकिन अदरवाइज आप टोटल अगर देखें 134 मैच में दोस्तों 2771 रन के, 25 का एवरेज है, 157 का स्ट्राइक रेट है, 18 हाफ सेंचुरी है। लेकिन पिछला सीजन बहुत ही ज़्यादा खराब रहा, 2024 में टोटल फ्लॉप रहे ये। 10 मैच में टोटल 52 रन बनाए हैं इन्होंने, स्ट्राइक रेट की बात ही क्या करें यार 52 रन पे। लेकिन इस बार आप देखना होगा कि पंजाब में अगेन पहुंचे, एक सीजन ने पंजाब के लिए बढ़िया काम किया था, अब फिर से देखना होगा कि इस बार इनके लिए ये सीजन कैसा रहता है। अब अगेन सेकेंड ऑस्ट्रेलियन यहाँ पर, और एक और स्ट्रेटेजी आप देखेंगे पंजाब की, तो इनने जो ओवरसीज बाई किए हैं पूरे लगभग मिडिल ऑर्डर के लिए बाई कर रखे हैं। अब अगर देखेंगे फिर तो मार्कस स्टोइनिस आपको दिखाई देंगे। मार्कस स्टोइनिस एलएसजी में पिछली बार बढ़िया काम किया उन्होंने, बहुत अच्छी पारी खेली, इस बार पंजाब में चले गए हैं। ओवरऑल अगर मार्कस स्टोइनिस को आप देखें तो 96 मैच में 1866 रन है, 28 का एवरेज है, 142 का स्ट्राइक रेट है, 1 सेंचुरी है, 9 हाफ सेंचुरी है। पिछला सीजन भी बढ़िया रहा एलएसजी के लिए, 14 मैच में 388 रन, 32 का एवरेज दिया वहां पर, 148 का स्ट्राइक रेट है, 1 सेंचुरी आई थी पिछले सीजन में और 2 हाफ सेंचुरी आई थी। तो पिछला सीजन बढ़िया रहा है और ये अच्छी पिक है, क्योंकि आपको अगर मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस दोनों देखें तो 2-2 ओवर आराम से निकाल के देखेंगे। अगर स्टोइनिस का किसी दिन हुआ तो ये 4 के 4 ओवर भी फेंक देते हैं और बढ़िया, बहुत ही ये अच्छी डील है मतलब पंजाब के लिए। अब अगर नेक्स्ट देखें दोस्तों तो अगेन ऑलराउंडर ओवरसीज होने वाला है, जो कि है मार्को यानसन। साउथ अफ्रीका के बहुत ही गजब के गेंदबाज हैं दोस्तों। मेन तो देखिए ये अगर बॉलर ही हैं, बैटिंग जरूरत पड़ने पर कर लेते हैं, लेकिन मेन ये बॉलर ही हैं। तो मार्को यानसन की बात करें तो 21 मैच में टोटल इन्होंने दोस्तों 20 विकेट लिए, इकोनॉमी 9.35 के आसपास की रही है। पिछले सीजन में दोस्तों 2024 में इतना मौका नहीं मिला खेलने का, 3 ही मैच खेले थे, तो अब इसमें बात ही क्या करें, विकेट वगैरह कुछ है नहीं इसमें, लेकिन खिलाड़ी बहुत दमदार है। तो आपको 3 ओवरसीज लगातार दिख रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और मार्को यानसन। उसके बाद चौथा ओवरसीज भी लगातार ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये है दोस्तों आईसीसी ओडीआई वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, अब्दुल्ला उमरजाई, अफगानिस्तान के हैं। ऑलराउंडर, बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, इवन अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखें तो अफगानिस्तान के लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, चैंपियंस ट्रॉफी में भी तो फॉर्म में भी है बंदा। उमरजाई आपको यहाँ खेलते हुए दिखेंगे, 7 मैच में 42 रन है, तो कुछ मैटर नहीं करते, लेकिन वो पहले के हैं, अगर आप देखें तो बहुत पहले की ये मैं बात कर रहा हूँ। अभी की करंट परफॉर्मेंस की बात करें तो अब नाम बहुत बड़ा हो गया है और आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनना दोस्तों मजाक की बात तो है नहीं। अगर मैच और विकेट की बात करें तो 7 मैच में करीब 4 विकेट लिए हैं, तो रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अभी करंट में देखें तो प्लेयर बहुत बढ़िया है। तो अब आपको अगर पंजाब में ओवरसीज प्लेयर देखें तो 4 खिलाने हैं, वो लाइन से आपको दिख जाएंगे। पहले अगर देखिए स्टार्टिंग बात करें, ओपनिंग कमजोर है, उसके बाद लगातार आप अगर सेकंड से देखें तो श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, अब्दुल्ला उमरजाई, यानी कि अगेन मिडिल ऑर्डर पे फिर से पंजाब ने इतना बेहतरीन काम किया है इस बार कि भाई टीम तो अभी देख के लग रही है कि बहुत बढ़िया है। लेकिन मैंने फिर वही कहा कि पंजाब में पहुंचने के बाद पता नहीं प्लेयर्स को हो क्या जाता है, अब परफॉर्मेंस अपने नाम के अकॉर्डिंग दे नहीं पाते। आप कोई सा भी सीजन उठा के देख लीजिए, आपको वहां पर ये समझ में आ ही जाएगा। अब दोस्तों इनके बाद बात करें तो स्पिन बॉलिंग में अगेन 18 करोड़ रुपए खर्च किए हैं युजवेंद्र चहल पे। अब युजवेंद्र चहल अपनी पर्सनल लाइफ में तो अभी प्रॉब्लम में थे ही, लेकिन प्लेयर बहुत बढ़िया हैं। अब देखते हैं कि पंजाब की जो विकेट है धर्मशाला में, वो कैसे वहां पर किस तरह की बॉलिंग कर पाते हैं। ओवरऑल 160 मैच में 205 विकेट है, इकोनॉमी 7.8 की है, तो बंदा बहुत सॉर्टेड है, यानी बहुत बढ़िया बॉलिंग स्पिन बॉलर है। 2024 में बात करें 15 मैच में 18 विकेट ली थी, इकोनॉमी 9.4 की थी, तो राजस्थान के लिए बढ़िया इन्होंने पिछली बार भी काम किया। हालांकि अब पिटाई तो हुई थी, 9.4 की इकोनॉमी है, लेकिन अब जो पिछला सीजन था उसमें आप किसी भी बॉलर को उठा के देखें भाई, उसकी इकोनॉमी आपको 8 के नीचे की तो नजर आएगी नहीं, क्योंकि रन पिछली बार बहुत पड़े थे। और इस बार भी विकेट ऐसी बनाई जाएंगी कि जहां पर बैटिंग फ्रेंडली विकेट होंगी, तो इस बॉलर्स के लिए थोड़ा कम चीजें रह जाती हैं वहां पर। अब उसके बाद बात करें दोस्तों तो आपको कुलदीप सेन नजर आ सकते हैं। कुलदीप सेन एक बढ़िया बॉलर है, अगेन राजस्थान से ये फिर से बाई हैं और फास्ट बॉलिंग करते हैं। अगर देखें तो 12 मैच में 14 विकेट लिए पिछले सीजन में, इकोनॉमी 9.6 की रही। कुलदीप सेन दोस्तों एक बहुत बड़ी ऑप्शन होते हैं। अगर कुलदीप सेन अगर आप नहीं खिलाना है तो आपके पास फिर दूसरा ऑप्शन है
यश ठाकुर का भी ऑप्शन है, विजय कुमार बिसेक का भी ऑप्शन है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो 1-2 बॉलर का है ना, ये चलता रहेगा। अगर कुलदीप सेन अच्छा करेंगे तो फिर ये जो यश ठाकुर और विजय कुमार बिसेक हैं, हो सकता है इम्पैक्ट में आपको देखने को मिले। और ये अच्छा नहीं करते हैं तो इनकी जगह विजय कुमार बिसेक भी खेल सकते हैं, यश ठाकुर भी खेल सकते हैं। तो 1-2 प्लेयर का ये कॉम्बिनेशन ये चलता रहेगा एक्सपेरिमेंट। और लास्ट में बात करें दोस्तों, जो 11वें खिलाड़ी की जगह बनती है उसमें डिस्कशन ही क्या करना है। हर्षदीप सिंह आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर और बेहतरीन बॉलर, हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में इनको चांस नहीं मिला, लेकिन बॉलर बहुत बढ़िया हैं। पंजाब ने अगेन इनको बाई किया है और ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो 65 मैच में 76 विकेट हैं इनके, इकोनॉमी 9 के आसपास की। और पिछले सीजन में 14 मैच में 19 विकेट लिए थे, इकोनॉमी इनकी भी 10, क्योंकि पिछला सीजन ही ऐसा था कि सबकी इकोनॉमी तो गड़बड़ हुई है बॉलर्स की यहाँ पर। तो अब जब आप पंजाब किंग्स को ये देखते हैं दोस्तों, तो सिर्फ आप ओपनिंग पे आपको थोड़ा डाउट लगेगा कि प्रभसिमरन सिंह और बाकी जो मैंने आपको नाम बताए थे वो। अगर अदरवाइज आप तीसरे प्लेयर से बात करें तो तीसरे से लेकर 11वें प्लेयर तक आपको कोई भी ऐसी वीक लिंक आपको यहाँ पर दिखेगी नहीं कि जिसकी वजह से ऐसा लगे कि नहीं टीम खराब है। तो टीम तो बहुत सॉलिड है। अब अगेन वही है कि यहाँ पंजाब में आकर परफॉर्म करना है आपको, पिछले सारे जो मिथ्स हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, तभी ये टीम आगे जा पाएगी दोस्तों। लेकिन पेपर्स पे अगर देखें तो इस टीम में कैपेबिलिटी है कि प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर पाए। अगर देखिए इनकी बेंच स्ट्रेंथ की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि आपके विकेट कीपर, अगर यहाँ पर देखें आपको जो विकेट कीपर ऑप्शन दिखेंगे वहाँ पर प्रभसिमरन सिंह ही दिख रहे हैं यहाँ पर, जो प्लेइंग 11 में ऑलरेडी खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने विष्णु विनोद को भी बैक किया है विकेट कीपर में, जॉस इंग्लिश। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मिनी ऑस्ट्रेलिया, तो अब आप देखिए ओवरसीज भाई को देखिए जरा। ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के, मार्कस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद जॉस इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया के, एरन हार्डी ऑस्ट्रेलिया के, सेवियर ब्रेटलेट एक और ऑलराउंडर को शामिल किया वो भी ऑस्ट्रेलिया के। तो टोटल इनकी जो 7-8 पिक्स है ना ओवरसीज में, उसमें 5 ऑस्ट्रेलियन है। तो ऑस्ट्रेलिया पे कितना भरोसा करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें इनमें से अगर किसी को निकलाना है तो अब बेंच पे आप देख सकते हैं आपके एरन हार्डी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऑलराउंडर है। तो अगर आप ग्लेन मैक्सवेल काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप एरन हार्डी को वहां पर फिर से मौका दे सकते हैं। हरप्रीत बरार एक क्वालिटी स्पिन बॉलर है, हिटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि चहल अगर खेलेंगे तो इनको मौका उतना मिलने वाला है। अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट पे गए तो हो सकता है कभी इंपैक्ट में यहाँ पे को ये दिख जाए। जॉस इंग्लिश मैंने बताई दिया आपको, विकेट कीपर ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन जगह बनेगी कहाँ पे, क्योंकि मैक्सवेल, स्टोइनिस, मार्को यानसन, ओमर जाई, मतलब जो ओवरसीज प्लेयर हैं बहुत धमाकेदार है। तो जॉस इंग्लिश को जगह प्रभसिमरन में अच्छा किया तो फिर तो मुश्किल ही है, क्योंकि विकेट कीपर ऑप्शन है ये, तो मुश्किल ही नजर आ रहा है वहां पर। और उसके बाद बात करें इंडियन बॉलर्स में तो विजय कुमार बिसेक, यश ठाकुर और न्यूजीलैंड के एक बॉलर लॉकी फर्ग्यूसन। अब लॉकी फर्ग्यूसन को अगर आपको शामिल करना है तो इंडियन किसी प्लेयर को आप डाल सकते हैं वहां पर। जैसे कि अगर मान ले, जैसे अगर बात करें दोस्तों तो इंडियन प्लेयर ऑप्शन में आप जो प्रियांश आर्या, निहाल वधेरा हैं, इनको परमानेंट टीम में खिला सकते हैं। और इनकी जगह पे फिर एक ओवरसीज जो प्लेयर है वहां पर बाहर कर दीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए उमर जाई काम नहीं कर पाते हैं तो अब लॉकी फर्ग्यूसन, बॉलिंग अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो लॉकी फर्ग्यूसन को टीम में शामिल किया जा सकता है। और इसके अलावा जेवियर ब्रेटलेट, अगेन ऑस्ट्रेलिया की एक ऑलराउंडर दोस्तों, तो वो भी इस टीम का हिस्सा है। तो ओवरऑल अगर पैकेज देखें दोस्तों पंजाब किंग्स का, तो बहुत ही बढ़िया टीम बनाई है, सिलेक्शन बहुत बढ़िया है। हालांकि बहुत पैसे थे जब इनके पास ऑप्शन गए थे, ऑप्शन में जब ये गए तो सबसे ज़्यादा पर्स इन्हीं का बचा हुआ था। लेकिन जो बाई चल रही थी वो लगातार, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मिडिल ऑर्डर के लिए खतरनाक बाई करी है। थोड़ा एक ओपनर और कहीं से अच्छा अगर अरेंज कर लेते तो पक्का ये टीम आईपीएल प्लेऑफ्स में जाने वाली थी। बाकी अगर अपनी पोटेंशियल पे खेलेंगे तो ऑब्वियसली प्लेऑफ्स में ही पहुंचेंगे और टाइटल जीतने की भी पॉसिबिलिटी तो है। लेकिन अगेन पंजाब का थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए थोड़ा सा वो चीज़ वहां पर लक फैक्टर की जरूरत तो आपको पड़ेगी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।